नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के कुछ बेहतरीन फंड्स के बारे में। यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश का प्लान बना रहे हैं, आप एक एसआईपी करना चाहते हैं या लमसम अमाउंट जमा करना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके काफ़ी काम की है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले नंबर पर लिया है एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फंड साइज की बात करें तो 39,301 करोड़ का है। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। 3 साल का रिटर्न्स देखें तो 22% तक का है। एसबीआई ब्लू चिप फंड एक इक्विटी फंड है जो मेनली लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। अगर आप लंबे समय तक स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं तो ये एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। लार्ज कैप कंपनीज इस्टेब्लिश्ड और जानी मानी कंपनी होती हैं, जैसे कि टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, एसबीआई, एचडीएफसी, एल&टी, इन्फोसिस, जिनके पास एक परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। इस फंड का फोकस उन्हीं स्टॉक पर होता है जिससे कि निवेशक को कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिल सके। ये इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव चॉइस है जो थोड़ा कम रिस्क उठाकर धीरे धीरे पैसों को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फंड साइज की बात करें तो 13,000 करोड़ का है। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से कर सकते हैं। 3 साल का रिटर्न्स देखें तो 28% तक का है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड एक इक्विटी फंड है जो लार्ज और मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। ये फंड एक बैलेंस अप्रोच को फॉलो करता है। लार्ज कैप स्टॉक की स्टेबिलिटी और मिड कैप स्टॉक की ग्रोथ पोटेंशियल को मिक्स करके निवेश करता है। अगर आप मीडियम टर्म में मॉडरेट रिटर्न चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए सुटेबल हो सकता है। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के मुकाबले मिड कैप में इन्वेस्ट करना थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन यहाँ हाई रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटीज भी अधिक होती हैं। यदि आप रिस्क टेकर हैं तो यह फंड आपके लिए बेहतर होगा। तीसरे नंबर पर है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फंड साइज की बात करें तो 17,000 करोड़ का है। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से कर सकते हैं। 3 साल का रिटर्न्स देखें तो 22% तक का है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड एक इक्विटी फंड है जो अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि यह फंड मैनेजर को निवेश के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर आपके इन्वेस्टमेंट पर अधिक प्रॉफिट दे सकें। फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए अगर आप अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो ये फंड आइडियल चॉइस हो सकता है। चौथे नंबर पर है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फंड साइज की बात करें तो 59,809 करोड़ का है। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से कर सकते हैं। 3 साल का रिटर्न देखें तो 16% तक का है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड एक हाइब्रिड फंड है जो इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट के बीच बैलेंस बनाए रखता है। अगर आप डिसेंट रिटर्न चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत को सिक्योर तरीके से करना चाहते हैं तो ये फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इस फंड में रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इसके साथ ही ध्यान रखें, इक्विटी फंड के मुकाबले इसमें रिटर्न्स भी कम मिलता है। पांचवें नंबर पर है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फंड साइज की बात करें तो 20,000 करोड़ का है। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से कर सकते हैं। 3 साल का रिटर्न्स देखें तो 33% तक का है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक इक्विटी फंड है जो मेनली स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन इसमें सब्सटेंशियल रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज भी होती हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क टॉलरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं और आप मार्केट के फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं तो ये फंड आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। याद रखें कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा वोलाटाइल हो सकता है। यहाँ पर रिस्क और प्रॉफिट दोनों की पॉसिबिलिटीज अधिक होती हैं। तो दोस्तों, ये थी एसबीआई एमसी की ओर से आने वाले कुछ बेहतरीन फंड्स। याद रखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हर फंड की गहराई से रिसर्च करना जरूरी है। आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट के गोल्स क्या हैं, इसी के अकॉर्डिंग ही आपको फंड का चुनाव करना है। और ज़रूरत पड़ने पर एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैंने इन सभी चीज़ों को आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है। यदि आपका कोई सुझाव या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।